हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। विश्वास के मंदिर पर बैठकर हम अभ्यास तो कर ही रहे हैं। इस अभ्यास में कब शरीर का अध्यास टूटता है, ये भगवान पर निर्भर करता है। सुनाई कब होती है, मालक है, कब सुनाई करें। अपनी ओर से तो प्रार्थना करेंगे ना। रामचरितमानस के संदर्भ में एक प्रसंग आया। बाली रोता हुआ कह रहा था, जन्म जन्म मुनि यत्न कराही, जन्म जन्म मुनि यत्न कराही, अंत राम कही आवत नाही, अंत राम कही आवत नाही। यत्न तो खूब करते हैं महाराज। संसार में भी देख लो, कई इतना पुरुषार्थ करते हैं लेकिन अभिष्ट फल नहीं मिलता उनको। और कई ऐसे हैं पुरुषार्थ कुछ नहीं है, बाप दादाओं की कमाई इतनी है कि करोड़पति बने बैठे हैं। क्या किया? कई यत्न करते रहते हैं, भजन करते हैं। एक बार किसी भक्त ने हमको बताया था, बाबा हमारी माताजी इतनी भक्त थी, महात्माओं की सेवा करती थी, मंदिरों में खूब जाती थी, लेकिन अंतिम 1 साल वो पागल हो गई। ऐसी पागल हुई कि हमको रस्सी से बांध करके कमरे में बंद करना पड़ा और रोना पड़ा बाहर। मां को बांधा है। ये सब क्या है? जन्म जन्म मुनि यत्न कराही, जन्म जन्म मुनि यत्न कराही। अब उसको देख करके तो जो आस्तिक हैं संभवतः वो भी नास्तिक हो जाए। और नास्तिक तो महाराज और नास्तिक हो जाए। और करो भजन और जाओ मंदिरों में और महात्माओं के चरण धो के पियो। लेकिन जो परम आस्तिक होगा वो अपनी जगह से डोलेगा नहीं। उसको पता है, उसका विज्ञान है ऊंचा। कर्म के भोग में श्री कृष्ण ने भी पांडव जैसे सखाओं को भी हाथ जोड़ दिए कि तुम्हारे कर्म भोग में मैं इंटरफेयर नहीं ले सकता हूं, भागीदार नहीं बन सकता। 12 वर्ष वन की यात्रा पांडवों की और 1 वर्ष अज्ञात आवास। भगवान स्वयं हाथ जोड़ के मानो मूक भाषा में कह रहे हैं, तुम्हारे इस कर्म भोग में मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता हूं। आश्चर्य। संघ के सखा दिखते हैं लेकिन कर्म भोगने के साथी कौन मिलते हैं? इसलिए विश्वास के मंदिर पर हम प्रार्थना तो करते ही रहते हैं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मेरे विश्वास का बिंदु श्री कृष्ण रहे हैं, अब के नहीं। हमारी कुल परंपरा में श्री कृष्ण की ही उपासना रही है, राधा कृष्ण। उपासना में तो लगे हैं, यत्न तो कर ही रहे। लेकिन इस अभ्यास में शरीर का अध्यास कब छूटता है? काम तो शरीर के अध्यास छूटने के बाद होगा, उससे पहले नहीं।
कितनी बार कथा सुनेंगे, लेकिन ना जाने कौन सा शब्द हमारी अंतर व्यथा को दूर करने वाला मिलता है। केस लगा है कोर्ट में, कितनी तारीखें भुगतनी पड़ रही, अब ये नहीं पता कौन सी तारीख अंतिम है कि फिर कोर्ट में न जाना पड़े, फैसला हो जाए। प्रतीक्षा होती है हमारा, साधक की भी प्रतीक्षा रहती है, अपनी ओर से तो लगा ही रहता है, लेकिन फिर भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान अब काम आपका है, अब क्या करना है, हम तो लगे रहे। अभ्यास की भूमि बिना शरीर के अध्यास को तोड़े आनंद नहीं देती। शरीर का अध्यास जब तक रहता है, शरीर का अध्यास का मतलब शरीर की भ्रांति, ये मेरा है, मैं ये हूं, अहम और मम, इसमें जब तक पड़े रहते हैं तब तक मान अपमान, हानि, लाभ, निंदा, स्तुति, हर्ष, शोक, ये सारे हमको छूते रहते हैं और हमको डिस्टर्ब करते रहते हैं, अनव्यवस्थित कर देते, हमारा संतुलन बिगाड़ देते। शरीर के प्रारब्ध में भोगते हुए भी संतुलन जिसका ना बिगड़े उसकी परम भक्ति है हमारा। भक्त जगत में हमने देखा कि शरीर के प्रारब्ध में उनका संतुलन नहीं बिगड़ा। भगवान राम ने प्रश्न किया है विभीषण पर। विभीषण जब रावण की लात खा करके सभा में राम के पास पहुंचा है, कथा लंबी है, कथा हम करेंगे नहीं, हमको तो वही कहना है सारांश की बात कि हम अभ्यास करें। तो भगवान राम ने अपनाया और पूछा, विभीषण तुमने इतने विभिप्स वातावरण में अपने भागवत धर्म की रक्षा कैसे कर ली? तुम भक्त कैसे बने रह गए? कई हमसे, जहां हमारा जन्म हुआ है, बन्नू पाकिस्तान, कई बनवाल हमसे पूछते हैं, बाबा आप ऐसे कैसे बन गए? भाई हम कहां बन गए? पुराना कहीं हमारा संबंध रहा होगा ऐसा गहरा भगवान से कि उन्होंने ऐसे वातावरण में पैदा करके भी हमको अपना बना के रखा। विभीषण ने भी यही कहा कि आप अपने से पूछो कि आपने मेरी रक्षा कैसे करी, किन किन परिस्थितियों में करी। आप मुझसे मत पूछो कि आपने अपनी रक्षा कैसे करी, मैं अपनी रक्षा कर सकता हूं। ऐसे वातावरण में जहां आसुर साम्राज्य है, चारों तरफ हाहू पीने वाले, वहां मैं ऐसे कैसे रह सकता हूं? वो तो आपकी कृपा का फल है। इसी विश्वास के मंदिर के अंतिम में ध्वनि मिलती है श्री गीता जी के, क्योंकि मैंने अपने जीवन की अंतिम चरण पर 8 वर्ष की उम्र में जब मैंने गीता पॉकेट में रखी थी, अब तक पॉकेट में है और इसी को मैं विश्वास का मंदिर मान के सेवन करता रहा। अंतिम देखते हैं क्या होता है। क्यों? क्षेत्र संन्यास में मैंने प्रतिक्षण अपना अंत मान के रखा है और मैं सभी साधकों से कह देता हूं, क्षेत्र संन्यास लेना और मृत्यु शैया पर पड़ना बराबर है। और मृत्यु शैया पर पड़े हुए व्यक्ति के लिए क्या कर्तव्य है वो चिंतनीय है। परीक्षित के सामने यही एक समस्या थी, मृत्यु शैया पर पड़े हुए के लिए, म्रियमान के लिए क्या धर्म है? भागवत धर्म है। तो मैंने ये क्षेत्र संन्यास में प्रति क्षण का चिंतन किया, मृत्यु, इससे ज्यादा क्या होता होगा? सवेरे से शाम तक बंद पड़े रहो, कभी यहां कभी वहां, चारों तरफ चौकीदार घिरे रहे,
बाबा को कोई आवाज न जानी चाहिए। रक्षा बड़ी हो रही है हमारा, बॉडीगार्ड बड़े तेज है हमारे, रंग रक्षक लगे रहते हैं चारों तरफ। जहां मेरे भाग्य उदय हो गए कि बिना वेतन के मुझे रक्षक मिल गए, भक्षक नहीं मिले, रक्षक मिले। अच्छा, तो निरंतर चिंतन तो करना ही है। आगे शरीर का प्रारब्ध अलग पड़ा है, उस प्रारब्ध को अलग रखो और अपने मुख्य धर्म को समझो। आज प्रातःकालीन 4:30 से 5 बजे तक सामान्य और मुख्य धर्म की चर्चा कर रहे थे। सामान्य धर्म में तो हम सब पशु पक्षी भी वही कर रहे हैं जो मानव आज कर रहा है, ये सामान्य धर्म है। खाना पीना मैथुन भोग निद्रा पशु पक्षी सब कर रहे हैं, मानव भी कर रहा है, सामान्य धर्म है। लेकिन मानव के लिए कुछ विशेष कार्य सौंपा गया है। राम सुमीरे यही तेरो काज है। राम सुमीरे यही तेरो काज है। भगवंत और संत में कोई डिफरेंस नहीं है हमारा। यदि यथार्थ कोई संत है, भारत की संस्कृति में आया है, भगवान और संत में कोई अंतर नहीं मिला हमको। जैसे भगवान निरंतर हित सोचते रहे कि जीवों का कल्याण कैसे हो सकता है, ऐसे संत भी अपना कुछ नहीं, कल्याण कैसे हो सकता है सबका, इसमें लगा रहेगा, उसकी खोज यही होती। तो संत हमको मत दे रहा है कि तुम्हारा कार्य क्या है मानव का। वो तो सामान्य कार्य जो कर रहे हैं पशु पक्षी, वो तू कर रहा, पुराने अभ्यास को लेके आया, छूट नहीं रहा तेरे से। लेकिन मानव में विशेष धर्म क्या है, विशेष कार्य क्या है, तो विशेष के लिए तो यही नजर आ रहा है। संतों ने यही मत दिया है, मानव के अतिरिक्त और किसी योनि में हाथ नहीं है, इसलिए हाथों का प्रयोग करो, माला झोली लेके फेरो ठाकुर का। कब अपनाए उनकी मर्जी है, बस तुम अपना यत्न तो करो, यत्न ढीला मत करो। आगे अपनाने वाला कब अपनाता है, तुम अपने आप तो कोशिश में लगो। ये माना कि मैं तेरे दीद के काबिल नहीं, लेकिन मेरी ख्वाहिश देख, इंतजार देख। ये माना कि जो तू मुझसे चाह रहा है मेरे से वो होना मुश्किल है। भगवान हमसे क्या चाह रहे हैं पता, गीता जी के 12वें अध्याय में देखो, 12वें अध्याय में देखो, भक्ति योग नाम, क्या नाम है उसका, 12वां अध्याय। भगवान भक्त जो कहलाए जा रहे हैं उनसे मांग क्या कर रहे हैं, समा शत्रौ तुल्य इतनी मांगे करी हैं भगवान ने। भक्त ऐसा हो जाए तो मैं तुमको अपना ही लूंगा, तो मुझे प्यारा लगेगा। सारी मांगे कैसी पूरी कर लेंगे। दूल्हा की, दूल्हा पक्ष की, दुल्हन पक्ष वाले सारी मांगे कैसी पूरी कर लेंगे। शुरू में कह देंगे हमको तो 3 कपड़ों में ले जाएंगे, आज की प्रथा यही है हमारे। और जब संबंध हो जाए फिर क्या नहीं चाहिए। एक ने ऐसा किया, हमारे यहां उसका संबंध बन गया, बाद में सूचना भेज रहा है, उनको कह दो दहेज वहेज मत दो, मुझको तो एक मारुति कार ले दो, बस काफी है। वो माँ क्या रोएगी उसकी कार की, वो लड़की की माँ तो रो ही लेगी, कहां से लाएंगे कार, मारुति। वैसे कुछ नहीं चाहिए। क्या कमी है हमारे यहां,
हमको कुछ नहीं चाहिए, न फ्रिज न टीवी। अब वो अगला देवे या नहीं देवे वर्णन कर रहे, और अंत में हो गया संबंध तो अंत में सारांश में क्या, उनको कह दो कुछ भी मत करो, एक मारुति कार दे दो, काफी है, ज्यादा हम कष्ट उनको नहीं देना चाहते हैं। हाँ। बताओ फिर क्या हुआ। इस मार्ग में भी चलो तो लगता है बड़ा सरल है, लेकिन वो विश्व का दूल्हा जब मांगे करता है ना महाराज, राम 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 राम, लगता है बड़ा सरल मामला है, दूल्हा मिल जाएगा हमको। घर से निकलते महात्मा सोचते हैं जल्दी भगवान पालेंगे, बाहर निकलते तो महाराज पूछो नहीं, जरा पूरी गर्म हो तो हा हूं, कभी नमक कम हो हा हूं, कोई पत्ता फटा आ जाए तो शोरगुल, ठंडा मिल जाए रोटी तो शोरगुल। अब भाई ऐसे कैसे भगवान पालोगे, पहले वो समझो तो सही। यो न हिर्षति न द्वेष्टि न फिर भी कैसे दुल्हन को स्वीकार करेगा, वहां तो दहेज मांग रहे हैं कुछ, और हमारे ठाकुर दहेज कुछ और मांग रहे। जीवात्मा दुल्हन से, भगवान भी दहेज मांग रहे हैं। ये सारा प्रसंग पहले सेट करो तुम, ये सब तू लाएगा, तू सब बनाएगा, ये सारा मामला, तब तुझको अपनाऊंगा, नहीं तो बैठे रहो अपने जहां बैठे रहो। तो भगवान से प्रार्थना करेंगे अब तू अपना ले, जैसा रूखा सूखा है हमारा, जैसे काम चला ले। निर्बल के बलराम, अपनी दीनहीनता प्रस्तुत करे जाए भगवान के आगे, तो संभव भगवान दया करके कंसेशन कर दे हमको, नहीं तो कंसेशन बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। द्वादश अध्याय में, गीता के 12वें अध्याय में तो लगता है कि हम भगवान को कैसे मिल पाएंगे, बड़ी मुश्किल है। हमसे क्या क्या मांग कर रहा है, ये होगा तब अपनाऊंगा। द्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एव निर्ममो निरहंकारा दुख सुखाक्षमी संतुष्टा सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया। अब ये सारे प्रसंग जब तुम्हारी मांग पे हैं हमसे, तो राम राम इतनी मांगे तो हम पूरी कर नहीं पाएंगे। ठीक है, संबंध बन गया, तुम्हारी मर्जी है कि तुम स्वीकार करो या ना करो। हमसे इतनी मांगे तेरी पूरी कैसे कर लेंगे हमारे, तो तब करेंगे, तुम कृपा करो। इसी विश्वास के मंदिर में अंतिम का प्रसंग जब देखा, श्री कृष्ण ने एक प्रश्न कर दिया अर्जुन पर, अंतिम प्रश्न एक कर दिया। अर्जुन ने तो प्रश्न किया ही, चंचल मना कृष्ण, और भी प्रश्न किए, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम, ऐसे प्रश्न किए इन्हें गिने। लेकिन श्री कृष्ण ने एक ही प्रश्न अंत में कर दिया अर्जुन को, कच्चिदेत छुर्तम पार्थ कच्चित। अरे भाई, कोई डॉक्टर किसी मरीज को दवाई दे तो पूछता तो है ना भाई क्या हाल चाल है, इतने दिन से दवाई खा रहा है। भगवान का भी पूछना कर्तव्य था, इतना समय मैंने तुमको दवाई खिलवा दी, जैसे अब हम आपको दवाई पिला रहे खिला रहे। 1 जनवरी को तो हमको पूछना है भाई अब तुम पर क्या असर पड़ा है। आम लोगों से तुम खास दिखाई देते रहे हो, हमारा परिचय होगा कि इनके सत्संग का फल ये है, इनके जो गाइड करने वाले थे वो ऐसे ही रहे हैं। पिता का परिचय पुत्र देता है, स्वामी का परिचय सेवक देता है, गुरु का परिचय शिष्य देता है, भगवान का परिचय कोई भक्त देता है, पति का परिचय एक पति व्रत धारण करने वाली पति का परिचय पत्नी देती है, पत्नी का परिचय लेने वाले पति का परिचय मिलता है कब, जब एक पत्नी व्रतधारी अपना परिचय देता है। ये है हमारी भारतीय संस्कृति। हमारा परिचय कौन देगा हमारा, इसलिए भगवान भी सोच रहे हैं कि पूछें तो सही
मेरे जैसे डॉक्टर और वैद्य अर्जुन जैसे रोगी को मिले हैं, तो इसके रोग का क्या इलाज हुआ? कुछ हुआ भी कि इतना दवाई देता रहा, पिलाता रहा? ये पूछना कर्तव्य था। डॉक्टर और हर वैद्य का पूछना कर्तव्य है। जिस मरीज को तुम अपने हाथ में लिए, उसका केस लिए हुए हो, उसे पूछते भी तो रहो कि मेडिसिन से तुमको क्या लाभ हुआ है, सूटेबल है या नहीं है, पूछो तो सही, कहीं रिएक्शन ना हो रहा उसका। भगवान ने पूछा, कच्चिदेतर छोटम पार्थ एकाग्रेण चेतसा कचिद ज्ञान सम्मोहा प्रणष्टस्ते धनंजया। हे अर्जुन, तुमने क्या मेरे द्वारा जो कुछ भी मैंने तुमको पिलाया है, करण पुटों से पिलाया, कान के रास्ते से पिलाया, ये औषधि कान के रास्ते से मिली है हमारा। श्रुतम, क्या तुमने एकाग्रता से इसको ग्रहण किया? कहीं ऐसा तो ना हो दो भाई अपनी बुढ़िया मां को लेके गए वैद्य जी के पास, हमारी मां बहुत बीमार है, इसके लिए कोई दवाई दे दो। उस समय ज्यादातर मिक्सचर ही चलती थी, अब आजकल तो गोलियां बहुत बन गई, मिक्सचर मिलती थी, लिक्विड मिक्सचर। तो कह दिया कि देखो भाई, इसको हिला करके घंटे घंटे में पिलाना। ले गए, दवाई तो ले आए। दोनों भाइयों ने मिल करके मां को हिलाया, हिलानी दवाई है, मां को हिला रहे। मां कह रही हाय मर गई, कहती वैद्य जी ने कहा है हिला के पिलाओ, और उसको एक खुराक पिलाई। घंटा गुजरा, फिर मां को पकड़ा, फिर हिला, फिर उसको दवाई एक खुराक पिलाई, बेचारी पड़ी रही। फिर घंटा गुजरा, दोनों भाई कहते चलो भाई, डॉक्टर ने कह रखा, फिर हिलाया, हाय मर गई, हार मर गई। रात तक उसके प्राण गत हो गए, मर गई। पहुंचे डॉक्टर के पास, वैद्य जी आपने तो क्या कमाल करा, दवाई दी उसको, वो तो मर गई। कहने कैसे दी? कहते खूब हिला के दी जैसे आपने कहा था। किसको हिलाया? मां को हिलाया। तो हमने तो दवाई हिलाने के लिए कहा था कि इसको मिक्सचर आया हिला के पिलानी है, तुमने मां को कैसे हिलाया? ना बीमारी भी मरे। इस तरह पूछा गया कि भाई कहीं मेरी औषधि इसने ठीक तरह विधि से ना खाई और रिएक्शन तो नहीं कर रही उसको। कई लोगों का ज्ञान भी रिएक्शन कर जाता है हमारा। एक गुरुजी के पास सुनता रहा, सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, हाँ सब ब्रह्म है, हाँ ब्रह्मास्मि, हाँ ब्रह्म है। सामने से हाथी आ रहा, उसके ऊपर बैठा हुआ महावत, हाथी बिगड़ा हुआ था। उसने आवाज लगाई, महावत ने आगे से हट जाओ, ये मारेगा। और उसको अहंकार है, मैं ब्रह्म हूं, गुरुजी ने कहा है ये भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूं। ब्रह्म को ब्रह्म कैसे मारेगा बताओ? आगे जा रहा, हाथी ने सूंड से पकड़ा, धड़ाम दे पकड़ा, भागा हुआ गया। झूठ, गुरुजी भी झूठ बोलते हैं। ब्रह्म है तो ब्रह्म को ब्रह्म ने कैसे मार दियो? गुरुजी आपने तो मुझे मरवा दिया, ब्रह्म ब्रह्म कर करा कर। कहने लगा ये पहले बेटा हाथी ब्रह्म था, तू भी ब्रह्म था। ऊपर जो बैठा हुआ महावत वो कह रहा था आगे से हट जाओ, वो कौन था? कहता हाँ ये मैं भूल खा गया हूं। बहुत मुश्किल है। अजब तेरी पहली है कि सुलझाना ही मुश्किल है। अजब तेरी पहली है कि सुलझाना ही मुश्किल, बहुत आसागर समझे जाना ही मुश्किल है। बहुत आसागर समझे जाना ही मुश्किल है। हम 1 जनवरी को क्यों विश्वास के मंदिर पे चुप हो रहे हैं? बहुत समय हो गया हमको। अब देखते हैं कि इस औषधि का प्रभाव तुम पर कैसे है। दवाई जब डाइट बन जाती है तो शरीर बेकार कर देती है। दवाई तो रोग को दूर करने के लिए है, और जो दवाई डाइट बना लेते हैं। हमारे एक नैनी महात्मा, नैनी लड़का है हमारा,
5-7 गोली, उस दिन कह रहा 11 गोली नींद की खाई तो भी नींद नहीं आई। लोग मर जाएगा, तो डॉक्टर ने कहा ये तो पॉइजन होती है, मर जाएगा। वही गोली डाइट बना दी तो अब रिएक्शन हो रहा है उसका, नींद ही नहीं पड़ रही। 11 गोली खा के भी जो नींद नहीं कर रहा है, तो बताओ फिर क्या हो गया उसके शरीर का। छोटी उम्र, 23 साल की उम्र है, अभ्यास बना रखा। इसलिए कभी भी दवाई जो है डाइट ना बने हमारी, ये कोशिश करो। जितना हम सुन रहे हैं केवल सुनते ही रहने में काम न बन जाए हमारा। अभी तू करके दिखाएं तो सुनने हमारा काम कर गई। जिस दवाई के खाने से हमारा रोग तो गया ना, दवाई रोज खाते रहे, लाभ क्या हुआ हमको? मेरा ज्ञान वही ज्ञान है जो पहले मेरे अज्ञान को खत्म कर दे, फिर दूसरे का ज्ञान खत्म हो जाएगा। वो दवाई केवल रोग के लिए होती है, और लंबे टाइम तक जो दवाई चल रही है तो मानो रोग पर वो असर नहीं कर रही हो, तो उसका शरीर का साइड इफेक्ट करेगी, खाएगी हमको। दवाई लंबे टाइम तक खाना मूर्खता का परिचय है, और लोग इसलिए खाते हैं कि खा लेते हैं, टेम्परेरी आराम मिलता है, फिर खट्टा मीठा चम्मच सब खा जाते हैं। मुख्य तो दवाई का प्रसंग है परहेज, संयम। दवाई बशर्त इतना काम नहीं करती है, मैंने देख लिया। दवाई में तो वो चीज चाहिए, जो चीज नहीं खानी छोड़ो उसको, तब दवाई खाओ तो पिछला जो रोग है शरीर का खत्म कर देगी। अब पिछला क्या खत्म करेगी, वर्तमान भी लोग खाने में लग रहे। अब आजकल जिसको शुगर होना तो डॉक्टर लोग दवाइयां देते हैं, जीवन भर खाओ इस दवाई को शुगर की, तो वो फिर नॉर्मल रखती है। लेकिन क्या रोग चला जाता, वो हार्ट सिंक कर देती है या किडनी पर इफेक्ट कर। शुगर तो शुगर ही है। जब तक बाहर का संयम नहीं रखते हैं, मीठा नमक सब, रोटी फोटी सब छोड़ो, उबली सब्जियां खाओ, अपने आप नॉर्मल हो जाएगी शुगर। दवाई से जो नॉर्मल हो रही है वो नॉर्मल नहीं हो रही है, वो भीतर अलग अलग थोड़ी थोड़ी सुलग रही है अग्नि, और वो सुलगती आग किसी समय ऐसा भपकेगी, हार्ट को सिंक कर जाएगी, किडनी पर इफेक्ट कर देगी। लेकिन लोगों को ये नहीं पता, टेम्परेरी रिलीफ चाहिए लोगों को बस। दमे के जितने मरीज होते हैं टेम्परेरी, तो महाराज पंप बना दिया, कोई दवाई दे दी, ठीक, और फिर वो खारी चटनी अपना पकौड़ी फोड़ी हड़प, मैं ठीक हो गई। टेम्परेरी आराम से लगता तो है आराम, लेकिन तुमको अवसर दे रहा है कि तुम संयम पक्का कर लो इस अवसर में, पर नहीं लो। संयम करना नहीं जानते, नियम पालन करना नहीं जानते, और अगड़म शगुणम जो आए कोई मना न करे। डॉक्टर साहब दवाई कोई भी दे दो, लेकिन ये मत को पकौड़ी नहीं खानी, चाट नहीं खानी, चटनी नहीं खानी, ये मत को बस तो। और वो भी कहते हैं चलो ये खा ले, तो टेम्परेरी रिलीफ मिलता रहता है। उनकी कोठियां खड़ी होती रहती हैं डॉक्टर लोगों की, और हम लोगों का शरीर फिर गिरकर खत्म हो पड़ा। पूछना चाहिए। आज श्री कृष्ण ने भी पूरी गीता में एक ही प्रश्न किया है अर्जुन पर, कचिदेत छुटम पार्थ एकाग्रेण चेतसा कचिदज्ञान सम्मोहः प्रणष्टस्ते धनंजय। क्या तुमने एतत् श्रुत्वा, एकाग्रेण चित्त, क्या तुमने एकाग्र चित्त से इसको सुना है? और फिर सुना एकाग्र चित्त से तू क्या मोह भाग गया है? ये तो निश्चित है। किसी संत की वाणी को एकाग्रता से सुनो तो मोह भागता ही है अपने आप। जैसे रोशनी आ जाए तो अंधेरा भागता ही है, अंधेरा पता ही नहीं कहां गया। यदि ज्ञान हृदय को स्पर्श कर रहा है तो फिर अज्ञान कहां रहेगा? भगवान प्रश्न कर रहे हैं। क्या अर्जुन कितना चतुर है, कह तो रहा है नष्टो मोहा स्मृति भगवान मेरा मोह तो नष्ट हो ही गया है, लेकिन क्यों हुआ है? तत्प्रसादात्, तुम्हारी कृपा से हुआ है, मेरा कोई प्रसंग नहीं। विभीषण को पूछा कि तुमने वहां राक्षसों के बीच में तू भक्त कैसे बना रह गया? कहता तुम्हारी कृपा से रहा हूं, तुम्हारा भजन करता रहा हूं। ये भजन का
फल है, भाव है, न कि मेरे पुरुषार्थ का काम। इसलिए भैया अंत समय तक प्रयत्न तो करना ही है। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। आगे उस मालिक की मर्जी है कि वो किस तरीके से हम पर कृपा करके, क्योंकि भगवान जिस पर कृपा करता है उसी से अपना भजन करवाता है, और जिस पर रूठता है उसको संसार का भजन करवाता है। भगवान जब हमसे रिझेंगे तो अपना ही भजन करवाएंगे, और हमसे खींचेंगे तो संसार का भजन करवाएंगे। इसलिए भगवान प्रसन्न हो जाएं, हम उसकी कोशिश कर रहे हैं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। अंतवंत इमे देहा नित्योक्ता शरीरिणा अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युक्तस्य भारत येनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभोतो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयात् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं येनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कङ्घात्यति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि यन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं विरजते आपो न शोचति मारुतः। हाँ विद्यार्थियों, गीता जी का बीज क्या है? अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे बीजम्। शक्ति क्या है? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज शक्तिः। गीता जी के एक श्लोक में कितने पाद हैं? कितने अक्षर हैं? एक पाद में कितने अक्षर? 8। पूरे श्लोक में? गीता का आरंभ जब हुआ है तो कहाँ से हुआ है? शोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गदासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। गीता का विश्राम कहाँ दे रहे हैं? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ज्ञान भी वो ज्ञान रूखा है जब तक भक्ति नहीं आती। सर्वधर्मान् परित्यज्य। ओम गीता शास्त्रमिदं पुण्यं या पठेत् प्रयता पुमान् विष्णु पद्मवासलोकी वैशोकादिवर्जितः।